मसीह यीशु में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप सब ने आज की आराधना का आनंद उठाया है। आप सबका स्वागत है आज की इस वीरवार की सभा में। और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम आप सबके जीवनों में बहुतायत से बह रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं इस बात का विश्वास करता हूँ। आमीन। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आइए अब हम प्रार्थना करेंगे, फिर आगे हम वचन में बढ़ेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, इस समय जितने जन ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज होने दे कि आपका वचन हर एक सुनने वाले के जीवन में परिवर्तन को लेकर आए, एक नया बदलाव लेकर आए। यह संभव होगा तभी जब हम आपके प्रेम के प्रकाशन को जानेंगे। तो आज लॉर्ड, अपने प्रेम को हमारे जीवन में जैसे तू बहा रहा है वैसे ही बहाता चला जा, और उसके साथ साथ हमें आपके प्रेम का प्रकाशन पवित्र आत्मा सहायता करें कि हमें पिता के प्रेम का प्रकाशन और भी गहराई में पता चलता जाए। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आज के इस वचन को भी पिता हर एक सुनने वाले को आप आशीष करें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मुझे आशा है कि आप सब तैयार हैं। आज हम वचन में से सीखेंगे कैसे आप एक जीवंत जीवन को जी सकते हैं उस पुराने मनुष्य तत्व को मार के। आज भी हम मसीह यीशु में तो हैं और हमने मसीह यीशु में नया जन्म भी पाया है, लेकिन हम फिर भी क्यों नहीं एक जीवंत जीवन को जी रहे जो मसीह यीशु ने हमें दिया है। हम सब ने जब मसीह यीशु पर विश्वास किया, उस पर उद्धार, हमने जब उसे अपना उद्धारकर्ता माना, उसी समय उसने हमें जयवंत भी किया। आज हम कलीसिया, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, लेकिन फिर भी वह जयवंत जो जीवन है वह हम अपने जीवन में क्यों नहीं देख रहे। वह जयवंत जो लिविंग है, जो जयवंत जीवन है, वह हम अपने परिवार में क्यों नहीं देख रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बीच में आज भी पुराना मनुष्य तब है जिसका अभी भी मरना जरूरी है। देखिए, हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया है और हमारे पापों की क्षमा हमें मिली है। हमारे स्पिरिट जो मरी हुई थी वह जीवित हुई और उसने नया जन्म पाया। लेकिन अब यह बात नहीं है कि जो हमारे शरीर का स्वभाव था वह भी बदल गया। हमारी आत्मा में परिवर्तन आया है, लेकिन हमारे शरीर में अभी भी कहीं ना कहीं वह पुराना मनुष्य तब है जिसका मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए तो मसीह यीशु में जो हमें जयवंत जीवन दिया गया है, हम उसे आज भी अनुभव नहीं कर पा रहे अपने जीवन और अपने परिवार में। और बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह वचन कहता है। ये मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, यशाया उसका 55 अध्याय और उसकी 11 आयत। यशाया उसका 55 अध्याय और उसकी 11 आयत। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आज मसीह यीशु का वचन हम सब तक पहुंचा है और वह कभी भी व्यर्थ वापस लौट कर पिता के पास नहीं जाएगा, बल्कि वह वचन जो हमारे तक पहुंचा है वह पिता की इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरी करेगा, और जिस काम के लिए पिता ने अपने वचन को भेजा है उसको वह पूरा करेगा और वह वचन सफल होगा। तो आज ये वचन हमारे तक भी पहुंचा है कि हम कलीसिया अब मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हैं, लेकिन हम जयवंत जीवन नहीं देख रहे। चर्च, आप में से कुछ लोग होंगे जो जयवंत शायद अपने कुछ जीवन के कुछ क्षेत्रों में, अपनी लाइफ के कुछ एरियाज में शायद आप एक विक्टोरियस लाइफ को नहीं देख रहे, एक जयवंत जीवन को नहीं देख रहे। शायद वो हो सकता है आपके मानसिक रूप में हो, चाहे वह हो सकता है आपके शारीरिक रूप में हो, चाहे वह और भी किसी ना किसी प्रकार से हो सकता है कि जहां आप एक जयवंत जीवन को जो आपने मसीह यीशु में अनुभव करना चाहिए उसे वह आप अनुभव नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भी जो हमारा पुराना मनुष्य तब है वह नहीं मरा। देखिए, मसीह यीशु का वचन तो आज हमारे पास पहुंचा हुआ है,
प्रभु का वचन तो उनके मुख से निकला हुआ है, और वह जब निकला है तो वह अपनी महिमा को ही, वह पिता की महिमा को ही प्रकट करेगा, और उसके साथ साथ वह हमारी सहायता करेगा, हमें चंगा करेगा, हमें छुड़ाएगा और हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ वापस नहीं लौटेगा। जब कभी भी आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, जब कभी भी आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, जब आप उसके वचन पर मनन करते हैं, उसे रिसीव करते हैं, तो वह वचन, जो परमेश्वर का वचन जिसे आप ग्रहण करते हैं, वह वचन उस टाइमली सीजन का, उस समय का एक रेमा वर्ड बनता है, जो कि परमेश्वर के द्वारा आपके लिए बोला गया होता है। रेमा वर्ड। मैं कुछ जनों से भी पूछता हूं, अपने कुछ प्रिय जनों से भी, क्या परमेश्वर ने आज के दिन का आपको कोई वचन दिया? और ये हमारे सबका हम जब बाइबल पढ़ते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, तो हम इस प्रकार नहीं पढ़ते। हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि पापा मम्मा ने बोला है, या पास्टर जी ने बोला है, या हमारे किसी बड़े अगुए ने बोला है कि हमें बाइबल पढ़नी है तो बस पढ़नी है। नहीं, आपने बाइबल इसलिए पढ़नी है ताकि प्रभु आज के दिन की रोटी आपको दे। आप बाइबल इसलिए पढ़ते हैं कि प्रभु आज के दिन का रेमा वर्ड, बोला हुआ वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दे। इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आपको कहा गया है कि आपको रोज बाइबल पढ़नी है। आप इसलिए बाइबल पढ़ते हैं, आप इसलिए प्रभु के वचन पर मनन करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे से वचन के द्वारा बात करें। प्रभु मुझे आज इस समय जो मेरा समय चल रहा है, जो परिस्थिति चल रही है, उस परिस्थिति में से मुझे कैसे निकलना है, उसके लिए एक रेमा वर्ड दे। और यह हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार हम वचन को पढ़ें। यहोशू 13 अध्याय और उसकी 1 आयत बताता है, यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। आप जिस भी समय में हैं, या आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो गई हो, आप ये सोचते होंगे शायद प्रभु मुझसे अब चाहता ही नहीं है कोई काम करना, शायद प्रभु मेरे द्वारा अब कुछ चाहता ही नहीं है कि कोई काम को करे, या प्रभु चाहता ही नहीं है कि अब मैं कुछ आगे करूं। मैं आपको बता दूं, वचन में लिखा है साफ साफ, जब आप यहोशू उसका 13:1 पढ़ते हैं, यहोशू बूढ़ा और उसकी उम्र बहुत हो गई थी, लेकिन प्रभु ने अभी भी उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश अभी भी रह गए हैं जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। आप सोचते होंगे अब शायद प्रभु मुझसे, मेरी तो उम्र हो गई है, शायद जितने मुझे देख रहे हैं इस समय, जिनकी उम्र हो चुकी है, या जितनों ने ये आशा ही छोड़ दिया कि अब शायद प्रभु मुझसे चाहता ही नहीं है। नहीं, प्रभु आपसे अभी भी चाहता है अपने काम को लेना। प्रभु अभी भी चाहता है, अभी भी बहुत से वायदे हैं जिनको प्रभु चाहता है आपके जीवन में पूरा करना। जैसे इजराइलियों के, जैसे प्रभु ने यहोशू से कहा कि इजराइल के अधिकार में अभी तक बहुत से देश रह गए हैं, इसी प्रकार आपके लिए भी अभी भी बहुत से वायदे हैं जिनका पूरा होना बाकी है। साहस ना छोड़ें अपना। चर्च, प्रभु इस समय में भी आपकी सहायता करेगा, और आपको आज के दिन के लिए कैसे आपको बिताना है, कैसे उन परिस्थिति में से निकलना है, कैसे उस सीजन में से निकलना है, उसके लिए भी प्रभु आपको एक रेमा वर्ड देगा। हमारे जीवन में आज भी बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिनमें हमने अभी तक, जो प्रभु चाहता है कि हम उन चीजों को पोजेस करें, अभी तक नहीं किया, और इसका तो हमें रियलाइजेशन भी नहीं है। इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसकी 3 आयत बताती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। लेकिन उसके साथ साथ ही जब आप इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसकी 12 आयत को भी पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अगर आप अंग्रेजी में पढ़ें तो यहां पर जो
इफिसियों 1:3 में लिखा है, वह लिखा है कि हमारी सारी ब्लेसिंग्स जो मसीह यीशु में है वह अब स्वर्गीय स्थानों में, मतलब कि हेवनली प्लेसेस में है। और जब आप 6:12 में भी अंत में पढ़ते हैं कि जो युद्ध हो रहा है वह भी हेवनली प्लेसेस में हो रहा है। इसका मतलब हमें प्रभु ने आशीष किया है अपने स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के। हमें प्रभु ने अब आशीष किया है, पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। इसका मतलब हम सब आशीषित लोग हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही वचन यह भी बताता है कि उसी आकाश में एक मल्लयुद्ध भी हो रहा है, एक युद्ध भी चल रहा है। लेकिन अब यह बात जो आपकी जो वायदों को जिसको आपको पोजेस करने हैं उसको पोजेस करने में वह आपके अड़चन दे रहा है। लेकिन अब आप ये ना समझे कि अब आपका युद्ध शैतान के साथ है। नहीं, आपका युद्ध शैतान के साथ नहीं है। आपका युद्ध अब आपको शैतान से नहीं लड़ना कि प्रभु ईश्वर के वायदों को मैं पकड़ लूं जो स्वर्गीय आकाश में मुझे दिए गए हैं, आत्मिक आशीषों को उनको मैं पकड़ लूं जो स्वर्गीय स्थानों में। नहीं, आपको कुछ नहीं करना। जो कुछ करना था मसीह यीशु ने पहले ही कर दिया है। ना ही आपको किसी शैतान से लड़ना है, ना ही आपको किसी दुष्ट आत्माओं से लड़ना है। अब आपको लड़ना है तो अपनी इस मानसिकता से लड़ना है कि अब आप जयवंत से बढ़कर हैं, अब आप हारे हुए नहीं हैं। इस मानसिकता से आपको लड़ना है। जो हमारा युद्ध है, जो हमें विश्वास की जो कुश्ती लड़नी है, वो ये कुश्ती नहीं कि हमने सीधा शैतान के साथ जाकर कुश्ती लड़ने लग गए। हमें यह कुश्ती लड़नी है कि जो हमारी बिलीविंग है वह राइट हो, कि जो हमारा विश्वास करना है, जो प्रभु पर हमारा भरोसा रखना है वह सही हो। अब जबकि पिता ने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है, हम क्यों नहीं अभी भी वह जीवन जी रहे जो पिता ने हमें जयवंत से बढ़कर बना दिया? हम अभी भी क्यों नहीं है वह जीवन में? क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में कहा, पुराना मनुष्य तब, योर ओल्ड सेल्फ। अभी भी पुराना मनुष्य तब कहीं ना कहीं आपको यह याद दिलाता है कि आप अभी भी दोषी हैं, आपसे पिता अभी भी प्रेम नहीं करते, आप किसी भी आशीषों के योग्य नहीं हैं, आप संतान के योग्य नहीं हैं। अब तू परीक्षा में ही रहेगा, अब असफलता में ही जीवन बिताए। यह हमारी स्पिरिट कभी भी हमसे इस प्रकार हमसे बात नहीं करेगी। यह हमारा शरीर है, यह हमारा पुराना मनुष्यत्व है जो हमसे इस प्रकार हमसे बात कर रहा है। लेकिन अब हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी होगी। और विश्वास की अच्छी कुश्ती यह है कि हमें अपने मानसिकता को बदलना है और उस पुराने मनुष्यत्व को मारना है। लेकिन वह हम कैसे मारेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि आप मुझसे कहेंगे, ठीक है भाई सैम, हमें अपने पुराने मनुष्यत्व को मारना है ताकि हम वह जैवन जीवन जिएं जो मसीह यीशु ने हमारे लिए रखा है, जो मसीह यीशु ने हमें दिया है। लेकिन हम कैसे उसे जिएं? कैसे हम अपने पुराने मनुष्यत्व को मारें? देखिए, उसके लिए आपको वचन पर मेडिटेशन करनी होगी। उसके लिए आपको जो मसीह यीशु का प्रेम है, जो आपके जीवन में बहाया जा रहा है, जो फादर का प्रेम है, जो फादर लव है, जो फादरली लव जो इस समय भी आपके ऊपर बहुतायत रूप से बहाया जा रहा है, उसको आपको पहचानना होगा। वचन बताता है हमने उससे नहीं, उसने पहले हमसे प्रेम किया है। और इस ट्रुथ और इस रेवलेशन को पाना आज के समय में हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। देखिए, जब आप इस बात के रेवलेशन और इस बात के प्रकाशन को अपनी स्पिरिट में रिसीव कर लेंगे कि अब आपको आपका पिता प्रेम करता है, आपके कामों के अनुसार नहीं, बल्कि जो आपने उसके पुत्र मसीह यीशु पर विश्वास किया उसके द्वारा, तो चर्च आप वह विक्टोरियस लाइफ को जिएंगे, वह जयवंत जीवन को जिएंगे जो जयवंत जीवन प्रभु यीशु मसीह ने आपको दे दिया है।
जो आपने जीवन मसीह यीशु में पाया है। जो हमारा पुराना मनुष्य तब है वह हमें बार बार यह याद दिलाता है कि तू अभी भी पापी है। हमारा पुराना मनुष्य तब हमें बार बार यह याद दिलाता है कि अभी भी पिता तुझसे क्रोधित है। हमारा पुराना मनुष्य तब हमें बार बार यह याद दिलाता है कि देख, अगर तू बीमार है तो यह पिता की ओर से बीमारी भेजी गई है ताकि तुम्हें कुछ सिखाए। लेकिन जो हमारी स्पिरिट बॉर्न अगेन हुई है, जो हमारी आत्मा ने नया जन्म पाया है, वह हमें बार बार इस बात को याद दिलाती है उसकी आत्मा की सहभागिता में होकर कि अब आपका पिता आपसे प्रेम करता है, कि अब मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे अपरंपार प्रेम करता है। उसका प्रेम निष्कपट है, उसका प्रेम बिना शर्तीय है। जब आप इस प्रकाशन को अपने लाइफ में, अपनी इस प्रकाशन को अपनी स्पिरिट में पाते हैं, जब इस रेवलेशन को पाते हैं चर्च, तब आपका पुराना मनुष्य तब जो आप पर हावी है, जो आपकी स्पिरिट पर हावी है, वह मरना शुरू हो जाता है। उसके लिए क्या आपको कुछ मेहनत नहीं करनी होती। अब जो पुराना मनुष्य तब है उसको मारने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी। आपको खुद से ही कोई पवित्र जीवन जीने की जरूरत नहीं है। आपको खुद से ही ज्यादा से ज्यादा उपवासों में रहने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना है तो यह कि चुपचाप शांत होकर पिता का प्रेम जो आपके जीवन में इस समय में भी बह रहा है उसके ऊपर मनन करना शुरू करें। और जब आप उसके ऊपर मनन करेंगे तो वह प्रकाशन का रूप आपकी स्पिरिट में लेगा कि हां, मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है और उसका प्रेम निष्कपट है, उसका प्रेम बिना शर्ती है। तो ये इस बात का प्रकाशन जब आप अपनी स्पिरिट में पाते हैं, तब आपका जो पुराना मनुष्य तब है, जो आपकी स्पिरिट पर हावी है, वह मरना शुरू हो जाता है। हालेलुया चर्च। तब आप जयवंत जीवन जीना शुरू कर देते हैं। देखिए, पिता ने तो सभी कार्यों को पूरा कर दिया है। जितनी भी अब हमें अगर कुश्ती लड़नी है तो एक अच्छे विश्वास की कुश्ती लड़नी है, यह जानते हुए कि पिता मुझसे अब प्रेम करता है। यह बात का विश्वास अब आपकी आत्मा में हो। अब हमें जयवंत होने के लिए कुश्ती नहीं लड़नी। अब हम जो मसीह यीशु में जयवंत हो चुके हैं, हम उस मानसिकता के साथ अब आगे लड़ेंगे। हालेलुया। मैंने क्या कहा चर्च? We don't fight for victory. We fight from the victory Jesus Christ has already won for us. अब हम जय पाने के लिए किसी कुश्ती को नहीं लड़ेंगे। अब जबकि हम मसीह यीशु में जयवंत हैं, हम उस मानसिकता के साथ, उस रूप में होकर अब एक कुश्ती को लड़ेंगे। मैं आज आपके साथ इन्हीं बातों के ऊपर बात करूंगा कि कैसे आपने उन एरियाज पर, जो आपका फ्लैश के कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन पर आज भी आप काबू नहीं पा रहे, तो उस पर आपने कैसे काबू और किस प्रकार काबू पाना है और अपने विक्ट्री को पाना है। नया जन्मे हुए विश्वासी के अगर हम देखें एज बॉर्न अगेन बिलीवर्स, जबकि हम नया जन्म पाए हुए विश्वासी हैं, तो बहुत से ऐसे समय आते हैं कि जहां कहीं ना कहीं हमारा ओल्ड बिहेवियर, हमारा पुराना चरित्र या हमारे पुराने एक्शंस कहीं ना कहीं हमें दिखते हैं जो कि मसीह यीशु के जैसे नहीं है। वह पुराना चरित्र यह नहीं दिखता, वह पुराना चरित्र हमें सिर्फ जो हम पहले थे पाप में, वही हमें बार बार याद दिलाता है। कई बार आपके विचारों में सिंफुल थॉट्स भी आते हैं, कोई पाप भरे विचार भी कई बार आप में आप पाते होंगे एज अ बॉर्न अगेन बिलीवर, एक नया जन्मे हुए विश्वासी के रूप में। जब आप कभी आपने ऐसा भी महसूस किया होगा कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु के साथ टाइम व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सिंफुल थॉट्स, कुछ पाप भरे विचार तब भी आप में आ रहे होते हैं और आप बड़ा अंदर से महसूस करते हैं कि मैं अभी भी प्रार्थना में हूँ, लेकिन अभी भी ये बातें मुझ में क्यों आ रही हैं, ये सिंफुल थॉट्स क्यों मुझ में आ रहे हैं।
ऐसा क्यों है? मैं बता दूं, आज प्रभु के पास आपके लिए एक उत्तर है। प्रभु के पास आपके लिए उत्तर है। और मैं बता दूं, अगर आपने आज इन बातों को पकड़ लिया जो मैं आज आपको बता रहा हूं, तो चर्च, आप विक्टोरियस लाइफ को जीना शुरू कर देंगे मसीह यीशु में। जो जयवंत जीवन आपने मसीह यीशु में पाया है, उसे आप जीना शुरू कर देंगे। God has provided victory for you in every challenge and circumstance. परमेश्वर ने आपके लिए पहले ही जय आपको पहले ही दे दी है। हर एक उन चुनौतियों और परिस्थितियों में से लड़ने के लिए आपको पहले ही जयवंत कर दिया है पिता ने। इस बात को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब इजरायली लोग थे और वह जब मिस्र में थे, और जब मिस्र पर प्रभु ने आप जानते हैं मृत्यु का दूत जब वहां पर फैला, तो यहोवा ने, परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा था कि वे अपने दरवाजे के बाहर लहू लगाएं। और जब इजराइलियों ने उस लहू को अपने दरवाजे के बाहर लगाया, तो जो दो मृत्यु का दूत था वह उनके घर से बाहर ही से चला गया। किसी भी इजराइली बच्चों को, किसी भी इजराइलियों को वह दूत जो डेथ का एंजल था, जो मृत्यु दूत था, वह छू नहीं पाया किसी भी इजराइलियों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दरवाजे के बाहर, उन्होंने अपने घर के दरवाजे के बाहर लहू लगाया। और वह लहू किसको रिप्रेजेंट करता है? मसीह यीशु को। आज इसी प्रकार अब हम नए नियम में देखें, जब हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया, तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी, हमारी आत्मा में भी, हमारी स्पिरिट में भी एक लहू की छाप लगी है। और वह लहू अब मसीह यीशु का लहू है। अब देखें कि जब पुराने नियम में जब वह दूत, जो मृत्यु का दूत था, वह लोगों को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने किसी भी इजराइली को नहीं छुआ, क्योंकि उनके घर के दरवाजे के बाहर लहू लगा था जिसे वह देखकर चला गया, और किसी भी इजराइलियों को उसने नहीं छुआ। आज इसी प्रकार आपकी आत्मा में भी मसीह यीशु के लहू की छाप लगाई गई है। तो अब किसी भी प्रकार का वायरस, किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार का, चाहे वह बीमारी डेथ का रूप क्यों ना ले, मैं कहूंगा डेथ भी अब आपके पास में आने से डरती है, क्योंकि आपकी ऊपर, अब आपकी स्पिरिट पर मसीह यीशु का लहू लगा दिया गया है। हालेलुया! You are safe, church. You are protected in His blood. अब आप सुरक्षित हैं उसके लहू में। कोई भी बीमारी, कोई भी शैतान का हथियार, मैंने कहा चर्च, कोई भी बीमारी या कोई भी शैतान का हथियार या कोई भी उसकी योजना अब आपके जीवन और आपके परिवार के लिए सफल नहीं हो सकती, क्योंकि अब आपके जीवन के ऊपर मसीह यीशु के लहू की छाप लगी है। हालेलुया! और इस ट्रुथ को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप इस सत्य को जानेंगे, जब अब ये बात आपकी स्पिरिट में प्रकाशन का रूप लेगी कि अब मसीह यीशु मुझसे प्रेम करते हैं और मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, मैंने उसके पुत्र पर विश्वास किया, इस बात का प्रकाशन जब आप पाते हैं, तो चर्च, जब भी शैतान आपके ऊपर हमला करता है, वह कभी भी आपके जीवन में आकर राज्य नहीं कर पाएगा। वह हमला कभी भी आपके जीवन में आकर सफल नहीं होगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि अब मुझे मसीह यीशु ने चुन लिया है, अब मेरे ऊपर उसके लहू की छाप है, तो मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, और शैतान का कोई भी जलता हुआ तीर, कोई भी योजना अब मेरे जीवन में सफल नहीं हो सकती। हालेलुया! हालेलुया! इस बात को जानना हमारी कलीसिया के लिए आज बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 7 आयत निकालेंगे। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 7 आयत। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है।
आज उसके लहू ने हमें हमारे सभी पापों से हमें शुद्ध किया है। और जब आप इस बात का रेवलेशन पाते हैं, जब आप इस बात का प्रकाशन पाते हैं कि हाँ, मुझे मसीह यीशु के लहू के द्वारा मुझे शुद्ध कर दिया गया है, तो यह बात आपके जो पुराना चरित्र है, जो आपका पुराना मनुष्यत्व है, उसको मारता चला जाता है। कई बार हम खुद कोशिश करते हैं अपने पुराने मनुष्यत्व को मारने की, हम खुद कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर मुझे दारू पीने की लत है, तो मैं 4 दिन, 6 दिन या 8 दिन अपने आप को रोक सकता हूं, अपने शरीर को रोक सकता हूं कि वह दारू ना पिए। लेकिन 9वें या 10वें दिन फिर आपको कहीं ना कहीं होगा कि मैं दारू पीऊं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये खुद कोशिश कर रहे हैं अपने शरीर पर जयवंत होने की, जहां पर हम असफल होते हैं। मैं कह रहा हूं चर्च, हम जब ये खुद कोशिश करते हैं किसी ना किसी प्रकार से अपनी गलती को ठीक करने की, या अपने पाप के चरित्र को, जो मनुष्य का ये पुराना मनुष्यता का चरित्र है, उसे ठीक करने की जब हम खुद कोशिश करते हैं, तब हम असफल ही होते हैं। 1, 2 या हफ्ता आप ठीक रहेंगे, या आपने खुद ने भी कहीं ना किसी ने तो अनुभव ऐसा किया ही होगा। कहीं ना कहीं एक खुद हफ्ता ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर उसी पिट में, उसी खड्डे में हम फिर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा हमारे खुद की सामर्थ पर, हमारा भरोसा हमारे खुद के ऊपर है कि इसे मैं खुद ठीक कर सकता हूं। इवन तक कि कहते हैं कि अपनी खुद की विल पावर भी अगर आपकी स्ट्रांग हो ना, तो आप इसे कर सकते हैं। मैं कहता हूं वहां पर जब प्रभु की सामर्थ की बात आती है, तो आपकी विल पावर भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब आप मसीह यीशु के वचन के ऊपर मनन करते हैं, जब आप उसके प्रेम के ऊपर कि आपका फादर, आपका पिता आपसे कितना प्रेम करता है और उसने आपकी आत्मा को नया बना दिया है, अब जो आपकी आत्मा नई है, अब जो आपकी आत्मा नई रीति से जन्मी गई है, तब वह बातें जब वह बातों को प्रकाशन आप पाते हैं चर्च, तब वह बातें खुद ब खुद ही आपके पुराने मनुष्यत्व को मारती चली जाती हैं। तब आपको कुछ नहीं करना होता। It is easy and it is powerful. देखिए, एक साइड आप खुद कोशिश करते हैं कि मैं इस लत से बाहर निकलूंगा, मैं खुद अब मैं किसी भी गलत काम को नहीं करूंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन हफ्ते बाद फिर। लेकिन अब दूसरी ओर आपने कहना है, धन्यवाद पिता कि आप मुझसे अभी भी प्यार करते हैं। हाँ, मैंने आज, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपने आज भी शायद कोई ना कोई गलती की होगी, लेकिन अपने मुख से इसी घोषणा को निकालें कि धन्यवाद पिता, तू मुझसे अभी भी प्यार करता है। वचन बताता है उसका प्रेम बिना शर्ती है। He loves us unconditionally। अगर कंडीशन वाला प्रेम करता, और इसने गलती की, मैं इससे अब प्रेम नहीं करूंगा, हाँ ये गलती नहीं करता, अब मैं इसे प्रेम करूंगा, तो वह उसका प्रेम ही नहीं है। उसने हमसे प्रेम किया है बिना शर्तिया। आपसे अगर आज कोई गलती भी हुई है, या आप किसी ना किसी एरिया में फेल हो गए जहां पर आप खुद कोशिश कर रहे थे अपने आप को ठीक करने की, मैं आज आपको कहूंगा कि अपनी मानसिकता को बदलें। कहें, धन्यवाद पिता कि तू मुझसे अभी भी प्रेम करता है। थैंक यू जीसस, यू स्टिल लव मी। धन्यवाद यीशु, आप मुझसे अभी भी प्यार करते हैं। आज शायद आपने सुबह ही कोई गलती की होगी, शायद आपने अपने परिवार में चिल्लाए होंगे, या आपने कहीं अपने ऑफिस में चोरी की होगी, आपने शायद दारू भी पी होगी, लेकिन तब भी इसे कहें, धन्यवाद यीशु कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करता है। जब आप इस बात के प्रकाशन को जान जाएंगे, तो वो जो आपका पुराना मनुष्यत्व है, जो आपके शरीर की ये बातें हैं, चरित्र है, उस पर आपकी आत्मा जयवंत होनी शुरू होगी और आपका पुराना मनुष्यत्व मरता चला जाएगा। हालेलुया। और यह बात तभी होगी चर्च, जब आप इस बात का प्रकाशन अपनी स्पिरिट में पाएंगे। हालेलुया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो इजराइलियों ने मिस्र देश में जब थे, उन्होंने अपने घर के दरवाजे के बाहर वह लहू लगाया, और जो मृत्यु का दूत था वह उनके घर से बाहर ही चला गया, और किसी भी इजराइलियों को नहीं छुआ, और सारे इजराइली जीवित रहे।
लेकिन बात वहीं सीमित नहीं हुई। जब उसके बाद प्रभु ने इजराइलियों को वहां से मिस्र देश से बाहर निकाला, आप जानते हैं जब वह किनारे के पास पहुंचे तब उन्हें पता चलता है कि फिरौन और उसकी सेना उनके पीछे आती है उन्हें मारने के लिए। मसीह यीशु में, जबकि हमने पहला यूहन्ना में पढ़ा कि उसने हमें उसके पुत्र यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सिर्फ बात यहीं तक सीमित नहीं है, मैंने अभी शुरू में कहा हमारे पाप, हमारी आत्मा तो बचाई गई है, यह बात हम सब जानते हैं, लेकिन जो हमारा पुराना मनुष्यत्व है उसका भी मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो हमारी आत्मा बचाई गई है, अब जो हमारी आत्मा पर छाप लगाई गई है, वह तो अब बच गई, लेकिन शैतान अभी भी हमारे पीछे है। लेकिन वो किस प्रकार? हमारे पुराने मनुष्यत्व को लेकर। कहीं ना कहीं हमारा आज भी जो थॉट्स हैं वह अभी भी सिंफुल थॉट्स हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो सोचने का तरीका है वह वैसा नहीं है जैसा मसीह यीशु का है। हमारा आज भी कहीं ना कहीं वह कार्य जैसा मसीह यीशु का है वैसा नहीं है। हम आज भी कहीं ना कहीं पुराने मनुष्य तत्व को अपने जीवन में देख रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, वहां भी जब इजरायली लाल समुद्र के पास पहुंचे तब उन्हें पता चलता है कि फिरौन और उसकी सेना उनके पीछे है उन्हें मारने के लिए। तब क्या होता है चर्च? तब आप यहोवा की सामर्थ को वहां पर प्रकट होते हुए देखते हैं। वहां पर तब आप पिता की सामर्थ को वहां पर प्रकट होते हुए देखते हैं। क्या देखते हैं चर्च? हाँ, उससे पहले एक सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे साथ निकाले भजन संहिता 105 अध्याय और उसकी 37 आयत। भजन संहिता 105 अध्याय और उसकी 37 आयत। तब वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। जब प्रभु ने इजराइलियों को, जब यहोवा ने इजराइलियों को, जब पिता ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला, जब वहां से उन्हें छुड़ाया, तब वहां पर यह वचन बताता है भजन संहिता 105 और उसका 37 अध्याय कि उनमें से कोई निर्बल ना था। जब आपको मसीह यीशु ने, जब आपने मसीह यीशु में जीवन पाया है, अब मेरी बात सुने, और मसीह यीशु के लहू की छाप अब आप पर लगी है, तो आप में से जितने मुझे इस समय देख रहे हैं, आप कोई भी अब निर्बल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उस समय में जब इजराइली मिस्र देश को छोड़कर निकले बाहर, उनमें से वचन बताता उनमें से कोई निर्बल ना था। अब ऐसे ही जब हम मसीह यीशु में अब हैं, मैंने अभी शुरू में कहा मसीह यीशु में अब हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, और मसीह यीशु ने हमें जयवंत दे, हमें हमारे जीवन को किस प्रकार बिताना है उसके लिए हमें जय दे दी है, लेकिन हम उसे अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? हमारी स्पिरिट में जय डाल दी गई है, हमारी स्पिरिट में जो विक्ट्री है हमारी स्पिरिट में हमें दे दी गई है। इसी प्रकार पुराने नियम में जब हम देखते हैं इजराइलियों को सब कुछ दिया गया जब वह मिस्र से बाहर निकले और उनमें से कोई भी निर्बल ना था। इसी प्रकार जब हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया है, अब हम भी, जितने मुझे इस समय देख रहे हैं, हम कोई भी निर्बल नहीं है। हमारी स्पिरिट विक्ट्री में जी रही है। हालेलुया। हमारी आत्मा जयवंत तरीके से जी रही है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी स्पिरिट, मैंने कहा, विक्ट्री में जी रही है। अब हम निर्बल नहीं है, हमारी आत्मा निर्बल नहीं है, लेकिन हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वह निर्बल है। अब जब वह लाल समुद्र के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा फिरौन और उसकी सेना उनके पीछे आई है उन्हें मारने के लिए। तब क्या वहां पर परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया? आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ? वहां पर इजराइली सारे कुड़कुड़ाने लग गए। अगर आप बाइबल को पढ़े, वहां पर लिखा है जो इजराइली थे वह सारे कुड़कुड़ाने लगे, लेकिन सिर्फ मूसा था जो वहां पर चुप था। मैं फिर कहूंगा चर्च,
जब वह किनारे पर आ गए और उन्हें पता चलता है कि अब आगे समुद्र है और पीछे फिरौन और उनकी सेना आ गई है उन्हें मारने के लिए, तब जितने इजरायली थे वे सारे कुड़कुड़ाने लगे कि परमेश्वर हमें कहां ले आया, मूसा तू हमें कहां ले आया। लेकिन वहां पर सिर्फ मूसा ही था जो चुप था, जो शांत था। ऐसा क्यों? क्योंकि मूसा का भरोसा यहोवा पर था कि वह इस समय में वह हमें जो यहां तक लेकर आया तो वह हमें यहां से भी आगे लेकर जाएगा। जब हम ऐसे एरियाज में अपने कहीं आ जाते हैं, जब हम अपने जीवन के कुछ एरियाज में आकर मैं कहूंगा अटक जाते हैं, जब हमें पता नहीं चलता हमें जाना कहाँ है, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, या हम अपने शरीर पर जयवंत नहीं हो पा रहे, हम अपने शरीर के कामों पर जयवंत नहीं हो पा रहे, अभी भी कहीं ना कहीं हमने मसीह पर विश्वास तो किया है लेकिन कहीं ना कहीं हमारा शरीर अभी भी वही पुराने कामों में डला हुआ है, तब हम भी इसी प्रकार ही कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। लेकिन आपकी जो स्पिरिट है वह अभी भी शांत है और आपकी स्पिरिट ने अभी भी परमेश्वर पर भरोसा करके रखा है। वचन बताता है अब हम आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। आपका पिता कभी भी जब आपकी पहचान को बताता है वह कभी भी आपके शरीर के कामों से या आपके शरीर से आपकी पहचान को नहीं बताता, वह आपकी स्पिरिट से आपकी पहचान को, आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। हमेशा अपने आप को वैसा जाने जैसा आपका पिता आपको जानता है, अपनी आत्मा से अपने आप को जाने कि अब आप सब आत्मिक लोग हैं। अब जैसे इजरायली जो कि शरीर में रूप से देखते हुए चल रहे थे और उन्होंने देखा कि आगे रास्ता बंद है, उसी समय मूसा शांत था क्योंकि वह जानता था कि प्रभु यहां से भी आगे हमारे लिए मार्ग निकालेगा। और आप सब जानते हैं कि प्रभु ने वहां से भी उनके लिए मार्ग को निकाला। वो समुद्र ही दो भाग हो गया, समुद्र ही दो भाग हो गया और वहां से उनके पिता ने, उनके यहोवा ने उनके लिए मार्ग को निकाला। आप जिस एरिया में डिफिकल्ट विक्टोरियस लाइफ को नहीं जी पा रहे अपने जीवन के कुछ एरियाज में, तो मैं आपको बता दूं अब आपको शांत होना है और अपने पिता के प्रेम पर भरोसा रखना है कि आपका पिता का प्रेम अब आपकी आत्मा को सामर्थ्य देगा, उसे प्रबल करेगा कि वह आपके शरीर के उन सभी कामों पर जयवंत हो। और वह आप अपने खुद के कार्यों से नहीं हो सकते चर्च, उसके लिए आपको मसीह यीशु के प्रेम की ओर देखना होगा, आपको उनके प्रेम का अनुभव करना होगा। तो जब आप उसके पिता के प्रेम का अनुभव करेंगे, जब आप पिता के प्रेम को अपनी स्पिरिट में रिसीव करेंगे, तब वह आपके उन हर एक पुराने मनुष्य तत्व को जो आपकी आत्मा पर बार बार चढ़ाई कर रहा है उसको मार देगा और आपके शरीर के हर एक काम नष्ट हो जाएंगे। तब आपकी स्पिरिट आपके बॉडी पर, आपकी फ्लैश पर रूल करना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब आप कहेंगे भाई साहब हम कैसे मसीह यीशु के प्रेम को जाने, अब हम कैसे मसीह यीशु के प्रेम को जाने? आपको उसके लिए मसीह यीशु के वचन पर दिन रात मनन करना होगा। आज से उसके वचन पर मनन करना शुरू करें। परमेश्वर का वचन ही है चर्च जो आपको पिता के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई में लेकर जाएगा। अगर आप वचन पर मनन करने वाले लोग नहीं हैं, अगर आप वचन पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द वर्ड, अगर आप परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट नहीं कर रहे कि परमेश्वर का वचन मुझे क्या कहता है, अब जबकि मैंने नया जन्म पाया है, तब तक आप कभी भी एक विक्टोरियस लाइफ को जो आपकी स्पिरिट में डाल दी गई है उसे अपने शरीर पर, अपने फ्लैश पर कार्य करते हुए नहीं देखेंगे। उसके लिए आपको परमेश्वर के प्रेम के ऊपर देखना होगा, परमेश्वर के वचन की सहायता के द्वारा। सो आज से परमेश्वर के वचन पर मनन करना शुरू करें। मैं आपको इनकरेज करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें कि परमेश्वर मुझसे कहता क्या है। और जब आप वचन को खुद पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि वह आपसे कितना प्रेम करता है। तब वचन में तो यह कहीं नहीं लिखा कि वह आपसे क्रोधित है, वह आपसे नाराज है, अगर वह कोई बीमारी को भेजता है तो वह कुछ आपको सिखाना चाहता है। ये सब शारीरिक बातें हैं, ये सब शारीरिक बातें हैं। इसीलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा, अगर आप मैं आखिरी में कहूँगा, आखिर में अगर आप अलग अलग सरमन्स को सुनते हैं ऑनलाइन, तो मैं कहूँगा इससे अच्छा ये है कि आपके पास बाइबल है,
उसे पढ़ना शुरू करें। अलग अलग प्रचारकों को सुनने से कुछ नहीं होगा, दिमाग खराब हो जाएगा। आपके ऊपर एक चरवाहा रखा गया है, बस वही आपके लिए काफी है। और उसके साथ साथ आपको बाइबल दी गई है। बाइबल पढ़ें, बाइबल पढ़ें, दिन रात पढ़ें, उस पर मनन करें। तब आप जानेंगे कि मसीह यीशु आपसे कितना प्यार करता है। तब आप जानेंगे। वचन में कहीं नहीं लिखा कि पिता आपसे क्रोधित है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि पिता आपसे प्रेम नहीं करते। अगर तू कोई गलत काम करेगा तो पिता का प्रेम तेरे लिए ठंडा हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। यह सिर्फ शैतान का झूठ है। मैं इसीलिए आपको कहता हूं चर्च, बाइबल पढ़ना शुरू करें, ताकि आप जानेंगे कि आपका पिता आपसे बिना शर्तीय और निष्कपट प्रेम करता है। और इस बात का रेवलेशन, इस बात का प्रकाशन कि आप पिता के कितने करीब हैं, आपसे पिता कितना प्यार करता है, इस बात का प्रकाशन जो आपका विक्टोरियस लाइफ को जीने के लिए प्रभु ने आपको यहां पर रखा है, उसे आप जीना शुरू करेंगे। हालेलुया। और शरीर की हर एक उन सब दुर्बलताओं को, निर्बलताओं को आप उन पर भी जयवंत होते चले जाएंगे, लेकिन अपनी सामर्थ्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखते हुए परमेश्वर आपको उन चीज सभी बातों पर जयवंत करेगा। सो गॉड ब्लेस यू चर्च। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए। धन्यवाद जितने मुझे इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज के वचन का प्रकाशन इनके जीवनों में घर करे। लॉर्ड, ये ट्रुथ आपके प्रेम के द्वारा इनके स्पिरिट में चला जाए और यह जाने कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन इनके कामों के द्वारा नहीं, बल्कि हमने जो आपके पुत्र पर विश्वास किया उसके द्वारा। धन्यवाद पिता आपके प्रेम के लिए, जो हम इस समय अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। अब जो आपने हमें एक जयवंत जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए यहां पर रखा है, धन्यवाद कि आपका प्रेम और पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहे हैं कि हम उस जयवंत जीवन को जिएं, जिस जयवंत जीवन को जीने के लिए आपने हमें इस धरती पर रखा। लॉर्ड, जैसा स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पर हो, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच चर्च। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के प्रेम में बने रहें और प्रभु का प्रेम हमेशा आपको घेरे रखे। गॉड ब्लेस यू और एंजॉय करें इस वीक को। हम सभी रविवार को फिर मिलेंगे चर्च में। गॉड ब्लेस यू ऑल।